हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। सब लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। आ गए हैं लाइव क्लास में। लाइव क्लास में जुड़ गए हैं सब लोग, जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को। आज थोड़ा सा लेट हो गया है ना। आज थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन जल्दी से आप सब लोग यहाँ पर शेयर कर दीजिए। मोबाइल का काम से रखने मोबाइल चाहे कमेंट देखती है आवाज आवाज। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बार पुनः क्लास करने के लिए आ चुके हैं, है ना। एक बार हम लोग पुनः वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास करने के लिए यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चंस की क्लास करने के लिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सब लोग के पास तक आवाज़ जा रही है क्या? एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो, सबके पास तक आवाज़ जा रही है क्या? कमेंट करके बताओ। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। सब लोग एक बार शेयर करो, शेयर करो, क्लास को शेयर करो अपने दोस्त यार जितने भी है सबको ये क्वेश्चंस का, ये वीडियो का क्लासेस शेयर करो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे और सभी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए, जो न्यू लोग हैं ना, जो न्यू स्टूडेंट हो ना, वो क्या करे, जो न्यू हो उनको तो वेलकम। और सब लोग यहाँ पर पीडीएफ आप लोग ले लीजिए। पीडीएफ लेने के लिए इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा 8789694229 व्हाट्सअप नंबर है। और पीडीएफ लेकर के क्वेश्चंस का 2000 प्लस 2500 प्लस क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा, जिसमें आपको सारा बहुत नए क्वेश्चन को ऐड किए हैं। ठीक है, बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस का है और बीटीएससी एएनएम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ 200 रुपया पेमेंट करना है और पीडीएफ आप लोग यहाँ पर आसानी से लेकर के बेहतरीन तरीके से पढ़ के रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त कर सकती हो। तो आप लोग के टाइम नहीं है तो आप लोग यहाँ पर ये करें। चलिए, सब कुछ बातचीत होता ही रहेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए, आज की पहला क्वेश्चन है, इनका आंसर थोड़ा करके दिखाइए, इनका आंसर थोड़ा करके दिखाइए। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? किसका संश्लेषण जो है यकृत के द्वारा किया जाता है? विटामिन ए का, विटामिन ई का, विटामिन डी का, विटामिन के का, किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? चलिए, आंसर करके आप सब लोग यहाँ से बता दीजिए। ठीक है, एक बार आंसर करके बता दीजिए किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया आंसर। विटामिन ए का संश्लेषण, किसका संश्लेषण किया जाता है? तो विटामिन ए का। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे, विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है यकृत के द्वारा। बिल्कुल, हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है। सब लोग शेयर करिए, शेयर कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, सब लोग यहाँ पर शेयर कर दीजिए क्लास को, सभी को शेयर कर दीजिए क्लास को। चलो आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? आगे वाले क्वेश्चंस क्या है? चलिए, आगे वाले क्वेश्चंस क्या है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? देखिए, पचा हुआ भोजन में जो विषैला पदार्थ है, विषैला पदार्थ जो चल जाता है उसमें, उसको कौन सा अंग चूषण करता है? कहने का मतलब, जो भोजन हम लोग खाते हैं, जब भोजन खाते हैं ना, तो बहुत सारे भोजन में क्या होता है, विषैला पदार्थ भी चले जाते हैं, विषैला पदार्थ। ठीक है, गंदा पदार्थ, विषैला पदार्थ चला जाता है। अब ये जो विषैला पदार्थ चला जाता है, ये जो गंदा पदार्थ चला जाता है, इसको कौन चूस लेता है? कौन सा अंग चूस लेता है जिससे कि विषैला पदार्थ खत्म हो जाते हैं, हम लोग के बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ते हैं? ऑप्शन है आमाशय, अग्नाशय, वीरिक और यकृत। कौन सा? चलो जल्दी से बताओ। जो विषैला पदार्थ पचे हुए भोजन में घुस जाता है
जो यहाँ पर गंदा पदार्थ होते हैं, विषैला पदार्थ होते हैं, विष वाला, उसको कौन सा अंग चूस लेता है? इसके बारे में चलिए आंसर करके आप लोग जल्दी से बताइए। आमाशय, अग्नाशय, विरिक, यकृत, कौन सा? जल्दी से आंसर करके आप लोग यहाँ पर बताइए। चलिए इसका आंसर करके बताइए सभी लोग। सभी लोग कौन से अंग इसको चूस लेते हैं? कौन सा अंग चूस लेते हैं? चलिए बहुत बहुत बढ़िया आंसर है ना, बहुत बढ़िया आंसर। अगर हम लोग यहाँ पर पचे हुए भोजन की बात करते हैं, कौन सा अंग यहाँ पर जो चूसता है? तो ये आपको यहाँ पर हो गया यकृत। कौन सा अंग? यकृत, याद रखेंगे यकृत। ये जो यकृत अंग है ये क्या करते हैं? यहाँ से इनको चूस लेते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो शरीर में ग्लाइकोजेन के कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजेन के कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो जमा करता है, शरीर का कौन सा अंग है? इसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आंसर करके बताओ जल्दी से। देखिए ये ग्लाइकोजेन क्या होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लो। ये ग्लाइकोजेन होता है ना, ये ग्लाइकोजेन जब लोग भूखे रहते हैं, जब लोग भूखा रहता है, फास्टिंग में रहता है, यही ग्लाइकोजेन से ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, यही ग्लाइकोजेन से ऊर्जा प्राप्त होता है। कहता है कि हम 2 दिन तक फास्टिंग में रह गए, 2 दिन तक कैसे फास्टिंग में रह जाएगा? उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ना, कैसे नहीं, उसको एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी का 2 दिन तक फास्टिंग में रह नहीं सकती है। तो ग्लाइकोजेन में यहाँ पर जितना ऊर्जा रहता है, ये ऊर्जा मिलते रहता है व्यक्ति को, तो लोग भूखा व्यक्ति 2 दिन 3 दिन तक फास्टिंग में रह जाते हैं। तो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन का कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं किसका आंसर हो जाएगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यकृत। यकृत, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? यकृत, जो यहाँ पर ग्लाइकोजेन को यहाँ पर करके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या करेंगे? यहाँ से याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे वाले क्वेश्चंस करके बताओ, आगे वाले क्वेश्चंस का आंसर करके बताओ। बहुत बढ़िया, आगे वाले क्वेश्चंस करके अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग? क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन ये है। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ थोड़ा सा। 53 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदल देता है? और ब्लड जो होते हैं हमारे बॉडी में, ब्लड, इस ब्लड को क्या करते हैं यहाँ पर? इस ब्लड को क्या करते हैं यहाँ पर? शुद्ध करता है, ब्लड को शुद्ध करता है। कौन सा अंग है? यकृत, गुर्दा, फेफड़ा या फिर प्लीहा? कौन सा अंग है? चलिए आंसर करके आप लोग एक बार बता दीजिए। ठीक है, आंसर करके बताइए। ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है, रक्त को शुद्ध करता है, कौन सा अंग है? कौन सा अंग है? चलिए इसका आंसर करके एक बार आप सब लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ये ग्लाइकोजीन वाला जितना भी आता है ना, याद रखना, थोड़ा सा एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। ये ग्लाइकोजीन वाला जो भी आएगा ना, ग्लाइकोजीन वाला, सबका यकृत ही आंसर होता है। ठीक है, सबका यकृत रहेगा तो ऑप्शन में लगा देना, यानी कि इसका भी कौन सा अंग हो जाएगा? यकृत, लीवर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ से याद रखना। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग यहाँ से याद रखना। सब लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, इतना लोग देख रही हो, लाइक क्यों नहीं कर देते हो? उंगली उठाओ और लाइक वाले बटन पे टिप दो, लाइक हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन को बताओ। स्तनधारी जितने भी होते हैं, है ना, जितने भी स्तनधारी होते हैं, इस स्तनधारी में, ठीक है, जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? यकृत में, गुर्दा में, प्लीहा में? प्लीहा को तिल्ली बोला जाता है। ठीक है, किस में? चलो जल्दी से आंसर करके बताओ। जितने भी स्तनधारी है वो यूरिया कहाँ बनाते हैं? यूरिया, ये यूरिया कहाँ पर बनाते हैं? चलो आंसर करके बताओ, यूरिया कहाँ बनाते हैं? यूरिया,
हाँ बहुत बढ़िया, यकृत में, लीवर में, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। ये कहाँ बनाते हैं? तो लीवर में बनाते हैं। ऑप्शन हम लोग यहाँ से ए क्या करेंगे? याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया आंसर है, सही आंसर है, लाजवाब। चलो इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं, अगला क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चंस मेरा इस तरह से है, चलो इसका आंसर करके बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? कौन सा उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यानी कि यहाँ पर यकृत का कार्य आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आप लोग को यकृत का कार्य यहाँ से पूछा जा रहा है। देखिए आप लोग को अगर कंफर्म रिजल्ट चाहिए ना तो मेरा पेड क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पेड क्लास 87, 89, 69, 42, 29, ठीक है। पेड क्लास ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको पूरा थ्योरी मिल जाएगा, थ्योरी का वीडियो मिल जाएगा, पूरा थ्योरी प्लस आप लोग को ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इस ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और बीटीएससी एएनएम के सिलेबस के टू द पॉइंट लिखा हुआ है। बीटीएससी एएनएम का जो भी सिलेबस है ना बस उतना ही लिखा हुआ है, इसलिए रिजल्ट यहाँ तो आना तय है। तो आप लोग घबराइए नहीं, सीधा आप लोग क्लास ज्वाइन करिए या फिर आप लोग नोट्स लेकर के पढ़ाई करिए। आप लोग के पास जब तक पीडीएफ नहीं जाएगा, जब तक आपके पास पीडीएफ नहीं रहेगा, नोट्स नहीं रहेगा, तो आप लोग कैसे पढ़ोगे? ठीक है, लिखने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों को, इसलिए अपना नोट्स लेके पीडीएफ लेकर के क्लासेज को करिए, बेहतरीन होगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो ये समझ गए, यहाँ पर समझ गए यकृत का कार्य क्या है, यहाँ पर किसकी उत्पत्ति करता है यकृत? तो लाइपेज का, किसका उत्पत्ति करता है यहाँ पर? सॉरी लाइपेज नहीं, यूरिया का। यकृत का हम पहले बता दिए किसका उत्पत्ति करता है, यूरिया। ऊपर में बताए थे ये क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन और बी क्या है? बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऑप्शन और बी क्या है? बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए, हाँ यूट्यूब पे तो क्लास हो ही रहा है। ब्यूटी सुमन यादव पूछ रही है यूट्यूब चैनल पर पढ़ाइए सर, पढ़ाई तो हो ही रहा है ना। नहीं आज क्लास नहीं लेते, के सिन्हा क्लास नहीं लेते, लेकिन देखिए ठीक ठाक है तो ले लिए। के डॉक्टर के सिन्हा कमेंट करिए कि सर आप बोले कि आज क्लास नहीं होगा। क्लास लेने के मूड में नहीं थे, फिर भी देखिए टाइम था तो सोचे थोड़ा देर क्लास ले ही लेते हैं, है ना। क्लास वैसे 7:30 बजे से ही होता है। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग यहाँ पर जुड़ी हुई है। कौन कौन जुड़ी है? दिव्या, नेहा, रानी, जुल्ली, अरग्रहा और लवली राज, नेहा, चंदा, ब्यूटी, मनीषा, सबको यहाँ पर जुड़ी हुई है, ठीक है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ी हुई है, बहुत सुंदर। डिटेल्स में पढ़ना है ना ब्यूटी सुमन, डिटेल्स में पढ़ना है तो पेड क्लास पे आ जाओ, ठीक है। पेड क्लास कर लो, डिटेल्स क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलो आगे वाले क्वेश्चंस करके दिखाते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ आते हैं। चलो चलो आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं। ग्लाइकोजीन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? अब देखो ग्लाइकोजीन है जो एनर्जी प्राप्त करता है भूखे व्यक्ति को, तो ग्लाइकोजीन किस में जा करके जमा हो जाता है? तिल्ली में, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में, किस में जा करके जमा हो जाता है? ठीक है, किस में जा करके जमा हो जाता है? चलो ये बताओ ग्लाइकोजीन किस में जा करके जमा हो जाता है, ऑप्शन करके बताओ। चलो किस में जा करके जमा होता है, किस में जा करके? चलो तो बहुत बढ़िया आंसर, किस में? यकृत में। किस में जा करके जमा होता है? तो यकृत में जा करके जमा होता है, ठीक है। किस में जा करके जमा होता है? तो यकृत में जमा होता है। तो यह आंसर आपकी बिल्कुल बढ़िया आंसर है।
चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे की तरफ करते हैं। एग्जाम भी होगा, सब पूछ रहे कि सर एग्जाम कब होगा। एग्जाम होगा, पहले तैयारी कर लो तब ना एग्जाम दोगी। चलो ये वाले क्वेश्चंस का आंसर करके बताओ। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस करता है। यकृत यहाँ पर सिरोसिस करता है। कहने का मतलब है यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है कि किस भारी धातु की विषाक्तता, ठीक है, किस भारी धातु की विषाक्तता था यकृत सिरोसिस करता है। यानी कि जो विष वाला धातु होता है उसको यकृत क्या करता है, सोख लेता है यकृत अपना में। कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक, कौन सा धातु होता है जिनसे जो विष फैलता है वो यकृत क्या करता है, सिरोसिस करता है, यानी कि वो सोख लेता है। ठीक है, सोख लेता है। चलो जल्दी करके बताओ कौन सी भारी धातु होता है जिनमें जो विषाक्तता होती है, वो विषाक्तता होती है और यकृत सिरोसिस करता है, यानी कि यकृत उसको सोख करती है, कि सिरोसिस कर लेता है। चलो आंसर करके बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, ये कॉपर याद रखना, ठीक है, कॉपर याद रखना। ये कॉपर जो यहाँ पर धातु होते हैं इसका जो विषाक्तता होते हैं वो कौन सोख के रखते हैं, तो यकृत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है भाई, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तान द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्राप्त होता है। देखिए ये जितना भी विष वाला चीज होता है ना, ये जितना भी विषाक्तान होता है, जितना भी विष वाले चीज होते हैं, ये सभी विष वाले चीज को कौन सोख लेते हैं, एक लाइन में आप लोग याद रखना। ठीक है, ये सभी विष वाले चीज को कौन सोख लेते हैं, तो यकृत। कौन सोख लेते हैं, तो यकृत, याद रखना। ठीक है, यकृत। किडनी में क्या होता है, किडनी क्या कहता है, रक्त को पंप कराता है, रक्त को पंप करवाता है ना, रक्त को पंप करवाता है तब मेरे पूरे बॉडी में। ठीक है, नहीं, किडनी रक्त को पंप नहीं करवाता है, हृदय, ये जो हृदय है, हार्ट है, ये रक्त को पंप करवाता है, ये रक्त को पंप करवाता है ना, ये रक्त को क्या करते हैं यहाँ पर, पंप करवाता है। ठीक है, ये रक्त को पंप करवाता है। हाँ, हार्ट, हृदय होगा, हृदय, हार्ट रक्त को पंप करवाता है। ठीक है, चलिए ये बढ़िया आंसर है। 58 का क्या हो जाएगा, ये ए नहीं होगा, यकृत होगा। ठीक है, क्योंकि विषाक्त पदार्थ को क्या करते हैं, यहाँ पर अंग को प्रभावित करता है। किस अंग को, तो यकृत अंग को। ऑप्शन डी इसका आप लोग आंसर याद रखेंगे। चलिए बहुत सुंदर आंसर, बहुत सुंदर। बीना देवी करे कि नमस्ते आपको भी। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब कह रहा कि हेपेटाइटिस, ठीक है, क्वेश्चंस है हेपेटाइटिस मानव शरीर को किस अंग को प्रभावित करते हैं। इसका ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर मैं ऑप्शन आप लोग को दे देता हूँ। ऑप्शन यहाँ पर नोट कर लो। ए नंबर ऑप्शन ये हो गया। बी नंबर में जो ऑप्शन है आप लोग यहाँ पर बी नंबर का अग्नाशय लिख लो। ठीक है, अग्नाशय, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन अग्नाशय लिख लो। और सी नंबर का ऑप्शन पीलिया लिख लो, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन पीलिया लिख लो। और डी नंबर के ऑप्शन में जो है छोटी आंत लिख लो, छोटी आंत। चलो आंसर बताओ। आप लोग को ऑप्शन लिखने से पहले आंसर कर दी, बहुत बढ़िया। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस मानव शरीर को किस अंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है, किस अंग को। हाँ बहुत सुंदर, ये लीवर को ही प्रभावित करते हैं, आप लोग को तो पता है, बहुत बढ़िया, लीवर को। ठीक है, लीवर को ये प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए बहुत सुंदर जवाब है, बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर है आप लोग का। चलो आगे वाले क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है ना, अगला क्वेश्चंस क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। चलो, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है, ठीक है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है, किसके संक्रमण से होता है, पीलिया रोग मतलब समझ गए ना,
संक्रमण मतलब समझ लो जो फैलने वाला बीमारी होता है, ठीक है। संक्रमित, जैसे कोरोना संक्रमित बीमारी था एक, ठीक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था, तो ये होता है यहाँ पर। चलो बताओ जल्दी से, पीलिया रोग, पीलिया रोग जो है किसके संक्रमण से होता है? पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? चलो बढ़िया, बहुत लोग सही आंसर कर रही हो, ठीक है, बहुत लोग सही आंसर कर रही हो। हाँ ये बिल्कुल बहुत सुंदर आंसर है, यकृत, ठीक है। पीलिया रोग किसके संक्रमण, तो यकृत को ये प्रभावित करने वाला है ना, यकृत को ये प्रभावित करने वाला ये रोग है। तो यहाँ से आप लोग याद रखना, ठीक है, यकृत को प्रभावित करने वाला एक रोग है। देखिए ये पीलिया रोग जो होता है ना, ये जीवाणु से होता है, ये चीज को भी आप लोग याद रखना। बहुत सारे रोग विषाणु से होते हैं, बहुत सारे रोग जीवाणु से होते हैं, फंगस से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। तो ये आप लोग याद रखना, जीवाणु से होने वाले पीलिया रोग है, यकृत को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलो ये वाले आंसर करके बताओ, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पीत उत्पादित होता है? किस ग्रंथि में पीत उत्पादित होता है? यकृत में, गुर्दा में, पीताशय में, या फिर तिल्ली? तिल्ली कहने का मतलब हुआ ना बाबू पीलिया, तिल्ली कहने का मतलब क्या हो गया ना, पीलिया। चलो आंसर करो अब, आंसर करो अब, ठीक है, आंसर करो। किस ग्रंथि में पीत उत्पादित होता है? चलो आंसर करो, किस ग्रंथि में पीत उत्पादित होता है? चलो चलो बताओ जल्दी से, किस ग्रंथि में पीत उत्पादित होता है? देखिए पीत वाला बात आ गया, वहीं आप लोग समझ गए होंगे विषैली पदार्थ वाला बात टाइप का आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यकृत, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आंसर होगा। ये पीत जो है ना, कहाँ पर ये पीत कहाँ पर जाकर के उत्पत्ति होता है? तो यकृत से, ठीक है, कहाँ पर? तो यकृत से यहाँ पर जाकर के उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन क्या करेंगे यहाँ पर? ए याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ए याद रखेंगे। चलिए चलिए थोड़ा सा हम लोग और भी समझते हैं। देखिए पीत के बारे में थोड़ा सा समझिएगा ना, थोड़ा सा समझ लो, ये पीत कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। ये जो पीत है ये यकृत में उत्पादित होता है, यकृत ग्रंथि में, लेकिन इसका रंग की अगर बात करिएगा ना, तो रंग इसका नीला होता है, ठीक है, नीलापन रंग होता है, ठीक है, नीलापन रंग होता है, ये याद रखना। स्वाद इसका कड़वा होता है, इसका जो स्वाद होता है ये कड़वा होता है, ये भी चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखना, ठीक है। स्वाद क्या होता है इसका? कड़वा होता है। देखिए इसका ये अम्ल पित्त ये जो होता है इसका पीएच मान एक से 3 के बीच में होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है 1 से बीच के 3 में इसका पीएच मान। तो ये याद रखना आप लोग। यकृत में होता है, कड़वा इसका स्वाद होता है, नीलापन पीलापन रंग होता है, वो 1 से 3 के बीच में इसका पीएच मान होता है। तो ये भी आप लोग यहाँ से याद रखना। पित्त कहाँ जा करके जमा होता है? पित्त जमा कहाँ होता है? ऊपर में तो ऊपर में क्वेश्चन पढ़े, ऊपर में क्या था? यकृत में तो उत्पादित होता है, यकृत में तो उत्पादित हो रहा था, लेकिन जमा कहाँ होता है? कह रहा कि जमा, जमा कहाँ पर होता है? जमा कहाँ पर जाकर के होता है जमा? ये बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। पीत कहाँ संग्रहित होता है? पीत
कहाँ पर जाकर के जमा होता है पित्त, ठीक है, पित्त कहाँ पर जाकर के जमा होता है? तो पित्त जो जमा होता है जाकर के पीताशय में, कहाँ पर जाकर के जमा होता है? पीताशय में। तो ऑप्शन आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, पीताशय, ठीक है, पीताशय कहाँ पर जाकर जमा होता है? पीताशय में। अब देखिए पीताशय में जमा होता है, थोड़ा सा पीताशय के बारे में आप लोग समझ लो। ये पीत जो है पीताशय में जाकर जमा होता है। पीताशय का आकार जो होता है ना, ये नाशपाती के आकार होता है, ठीक है, नाशपाती। तो याद रखना नाशपाती के आकार क्या होता है, ठीक है, ये याद रखना। देखिए ये जो पीताशय जो होता है, पीताशय यकृत के दाहिने भाग में पाए जाते हैं, यकृत के दाहिने, ठीक है, यकृत के दाहिने भाग में पाए जाते हैं। ये चीज आप लोग यहाँ से याद रखना, यकृत के दाहिने भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज आप लोग यहाँ से याद रखना। पीताशय कहाँ संग्रहित होता है? पित्त। तो पीताशय में, पीताशय नाशपाती का कार्य होते हैं, यकृत के दाहिने भाग में ये क्या होते हैं? जाकर के जमा हो जाते हैं, ठीक है, जमा हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे याद रखना। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो मोबाइल का, क्वेश्चन साफ दिखेगा। जुल्ली क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है। चलो आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की कार्य करता है? देखिए मानव शरीर का कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी, अंदर भी स्रावित होता है और बाहर भी स्रावित होता है, दोनों का एक साथ कार्य करता है? कौन सा ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है? अग्नाशय, यकृत, पीयूष, थायराइड, कौन सी ग्रंथि है? चलो आंसर करके बताओ जल्दी से, कौन सी ग्रंथि है? चलो आंसर करके बताओ जल्दी से। तो मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है? तो अग्नाशय, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है आपकी सही आंसर है ना। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपके यहाँ पर सही आंसर है, जो अंदर भी स्रावित होता है और बाहर भी क्या होता है? स्रावित होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए जो है बहुत यहाँ पर बढ़िया आंसर है। चलिए आज हम लोग यहाँ पर 63 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सिर्फ 63 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं हम लोग। इससे आगे कल की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इतना ही रहने देते हैं। आप लोग पीडीएफ लेकर के पढ़िए, घर पे टाइम रहेगा ज़्यादा पढ़ पाओगी, ठीक है। मेरे पास भी टाइम का अभाव रहता है ना, इसलिए ज़्यादा देर मैं क्लास नहीं दे पा रहा हूँ यूट्यूब पर। तो आप लोग पीडीएफ लेकर के पढ़िए, नहीं तो आप लोग पेड क्लास ले लीजिए, ठीक है। आप लोग फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप पर क्लास चलता है, तो आप लोग फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, प्ले स्टोर से आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा क्लास के बारे में, सर जानकारी दीजिए, तो क्लास के बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएंगे। अब पीडीएफ लेना है तो 200 रुपये आपको सिर्फ पेमेंट करना है, 2500 प्लस आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बस इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास में, ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। सभी को थैंक यू। कल देखिए, कल टाइम पे ही हम आ जाएंगे, कल जो है ना, कल की क्लास हम टाइम पे ही लेंगे, 7:30 बजे ही लेंगे। आज नहीं ले पाए 7:30 बजे, कल का क्लास हम आपको टाइम पे ही लेंगे, 7:30 AM सुबह में आपको हम क्लास लेंगे, ठीक है। तो कल का क्लास आपका टाइम पे ही होगा, आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया। चलिए अब हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को थैंक यू।